संस्कारी बहू बहुत नसीब से मिलती है। चलो निकलो मेरे घर से। नेहा की सास अपने बेटे पर चिल्ला रही थी, क्योंकि वो आज गरीब घर की बेटी नेहा से कोर्ट मैरिज जो करके आया था बिना दहेज के। सास के बड़े अरमान थे कि बेटे को पढ़ाया लिखाया है तो उसकी कीमत भी वसूल की जाए, लेकिन उनकी ये इच्छा मन में ही रह गई। नेहा का पति मनीष अपनी माँ को समझा ही रहा था और माफ़ी भी मांग रहा था, लेकिन उसकी माँ तो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। मनीष अपनी पत्नी नेहा को लेकर बाहर निकल गया। मनीष के दो भाई और एक बहन भी थी। सबकी उम्र में 2-2 साल का फर्क था। सभी शादी के लायक थे। मनीष ने घर से जाने के बाद बहुत बार माँ को फ़ोन किया, लेकिन न ढंग से बात की और न ही घर आने को कहा। फिर भी मनीष ने कहा, माँ मेरे घर के दरवाजे आपके लिए सदा खुले हैं। माँ के उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब आपका दिल चाहे आ सकती हो। मनीष की माँ ने दहेज की लालच में दोनों बेटों की शादियां बहुत अमीर घर में की और बहुएं इतनी नखरीली और आराम परस्त थी कि मनीष को की माँ का जीना हराम कर दी। मनीष की बहन की शादी की बात जहाँ भी चलती वहाँ भी दहेज की मांग होती। मनीष की माँ के पास तो पैसे थे नहीं, बहू बेटे कुछ देने को तैयार नहीं थे। बेटे की शादी की उम्र निकली जा रही थी और घर में अपमान भी बहुत होता था। एक दिन मनीष की माँ अपनी बेटी के साथ मनीष के घर पहुंच गई। मनीष ऑफिस में था, नेहा और बच्चे घर पर थे। बच्चे तो दादा दादी और बुआ बुआ कहकर दोनों से लिपट गए। मनीष की माँ हैरान थी कि इतने छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने कभी दादी बुआ को देखा तक नहीं, कैसे प्यार से मिल रहे हैं। नेहा ने भी पूरे आदर सत्कार के साथ बैठाया और पूरा मान सम्मान दिया और मनीष को भी फ़ोन करके बुला लिया। सास हैरान थी, घर में दोनों बहुएं बेटों से बात नहीं करने देती थी। मनीष भी आ गया। न उसने और न नेहा ने कोई शिकायत की, बस इतना ही कहा, अब आप यहीं रहना, अंधा क्या चाहे दो आंखें। और मनीष की माँ बहू की इच्छा को समझ चुकी थी। बच्चे भी दादी और बुआ के साथ घुल मिल गए। 2-4 दिन बाद नेहा ने अपनी किसी सहेली के भाई के साथ मनीष की बहन की शादी की बात चलाई और बात बन गई। शादी पर माँ ने दोनों बेटों को बुलाने से मना कर दिया। सारा खर्च मनीष ने किया। विदाई के बाद माँ अपनी बहू और बेटे से माफ़ी मांगने लगी तो नेहा बोली, माँ जी हम आपके बच्चे हैं, गलतियाँ तो हमसे भी हुई हैं, लेकिन माफ़ी मांगते हुए बच्चे ही अच्छे लगते हैं, माता पिता नहीं। सास बोली, मैं लालच में अंधी हो गई थी, हीरे को पहचान न सकी और इसी कारण बहुत दुख उठाए। तो नेहा ने सास को गले लगाया और बोली, माँ जी आपकी ये बहू अब आपको कोई कष्ट नहीं होने देगी, आपकी गरीब बहू सदा आपके साथ रहेगी। तो सास बोली, तू तो दिल की इतनी अमीर है, तू जैसी बहू तो नसीब वालों को मिलती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।